हमारी जो बेसिक समस्या है वो है क्या? हमारी बेसिक समस्या ये है कि हम पिछले जन्मों का तो नहीं पता, लेकिन इसी जन्म में 25 साल से आत्मा की बात सुन रहे हैं। कितने साल से? कोई हो सकता है 30 साल से भी सुन रहा हो सकता है कोई 40 साल से भी सुन रहा हो। तो हम 40 साल से आत्मा की बात सुन रहे हैं, और शास्त्रों में सम्यक दृष्टि की जैसी परिणति बताई है, सम्यक दृष्टि का जैसा स्वभाव बताया है, हमारे अंदर वैसी परिणति वैसा स्वभाव प्रकट नहीं होता। जैसा सम्यक दृष्टि निर्भय है, जैसा सम्यक दृष्टि निसंक है, जैसा सम्यक दृष्टि स्वयं के अवलंबन से रहता है, जैसे सम्यक दृष्टि को परद्रव्य से एकत्व ममत्व टूट गया, ऐसा हमारा नहीं टूटता। तो हमने 40 साल से आत्मा की बात सुनी और हम फिर भी मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ही ये है। क्या कारण है? कि हम अभी भी अंतरंग में पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता अपने को मानते हैं। अभी भी हमारी मान्यता ये है कि मैं करूँगा तो दुकान चलेगी और मैं नहीं करूँगा तो दुकान नहीं चलेगी। शरीर का ध्यान रखूँगा, खाने पीने का ध्यान रखूँगा, सेहत बनाऊँगा, दौड़ूँगा, थोड़ा ऐसा करूँगा तो सही रहूँगा, वरना सेहत खराब हो जाएगी। समझ में आया? पैसा होगा तो सुख होगा, और पैसा नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। आया समझ में? तो यहाँ आत्मा की अपन बात भी सुनते रहते हैं, और वो अंदर में मिथ्यात्व की मान्यता का मीटर प्रॉपर चलता रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर इसलिए अपन सुनते भी रहते हैं, वो मीटर भी चलता रहता है, अपन सुनते भी रहते हैं, वो मीटर भी चलता। फिर ऐसा क्या होता है कि साल 6 महीने में फिर ऐसी आदत डेवलप हो जाती है। कैसी कैसी आदत डेवलप हो जाती है? प्रवचन सुनने की भी और मिथ्या दर्शन सेवन करने की भी। तो यहाँ प्रवचन भी सुनता रहता है और वहाँ दबा के मिथ्या दर्शन का सेवन भी करता रहता है। फिर मज़ेदार बात है कि जब शुरुआत में आया था तब तो सोचता था कि मिथ्या दर्शन का नाश करना है, क्योंकि कोई परिचय तो था नहीं, कोई ज़्यादा धर्म के बारे में तो जानता नहीं था। तो नहीं जानता था तो अपने को अज्ञानी समझता था। समझ में आया? और गुरुओं से पूछता था कि गुरुजी, पंडित जी, हमारे मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा? हमें जन्म मरण का नाश करना है, हम कुछ नहीं जानते धर्म के बारे में। तो गुरुजी ने कहा, पंडित जी ने कहा, रोज प्रवचन में आया करो तो तुम सब सीख जाओगे। ठीक है साहब। तो पहली दफ़े तो काय के लिए आया था? मिथ्यात्व के नाश के लिए आया था कि अब हमें संसार में नहीं रहना पंडित जी, जन्म मरण का नाश करना है। ठीक है। अब मंदिर में आया, स्वाध्याय में आया तो धीरे धीरे समझने लगा। 6 द्रव्य, 7 तत्व, पुण्य पाप, समझ में आया? द्रव्य, गुण, पर्याय और कर्म, समझ में आया? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं रोज सुन सुन के सीखने लगा। और सीखने में ही धीरे धीरे चतुर हो गया। समझ में आया? फिर इतना अकेला तो काम होता नहीं, इतना ही होता है क्या? फिर क्या होता है कि अब हम एक प्रतिमा जी भी ला रहे हैं मंदिर में, कौन प्रतिमा लेने का भाव रखता है? बोलो देवेंद्र जी, अभी आप नए नए जुड़े हो, आप लोग प्रतिमा 5 लाख रुपये, हाँ तो ले तो दे दो, बहुत पुण्य का काम है, कोई छोटा मोटी बात नहीं है। भगवान को विराजमान करना जिन मंदिर में ऐसे, तो उसको फिर अच्छा करो करो करो। तो वो 5 लाख रुपए दान दिए। जब तुम्हारा 5 लाख रुपए दान दिए तो दूसरे मंदिर वाले भी तुम्हें घेरेंगे, फिर तीसरे मंदिर वाले भी घेरेंगे। तो आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास। फिर क्या हुआ कि वो समाज में नेतागिरी चालू हो गई। आया समझ में कि नहीं आया? और समाज में नेतागिरी चालू हो गई, एक प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम, क्षयोपम ज्ञान में वो सब तत्व ज्ञान याद हो गया। तो अब मैं अज्ञानी हूँ, इसके लिए गुंजाइश ही नहीं बची। नहीं समझ में आया? एक तो समाज वालों ने चने के पेड़ पे चढ़ाना चालू कर दिया साल 2 साल में।
समझ में आया। ये तो हमारे यहाँ के बहुत धर्मात्मा जीव हैं, बहुत श्रेष्ठी हैं, और ये दोनों का हमेशा हाथ खुला ही रहता है, जहाँ दान मांगो वहाँ देते हैं। बहुत सज्जन हैं और बहुत धार्मिक हैं, और अष्टमी चतुर्दशी हरी भी नहीं लेते, रात्रि भोजन भी इनने हमारे यहाँ छोड़ दिया। समझ में आया। जमीकंद भी नहीं खाते और बाजार का भी नहीं खाते, छना हुआ पानी पीते हैं, और जो कुछ। अब वो धीरे धीरे वो मिथ्यात्व का नाश करना है, वो बात ही खत्म हो गई।